इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10B ऑफ क्लास 12 RS अग्रवाल। ये एक्सरसाइज आपका बेस्ट है आपका चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। तो इससे हम लोग एक्सरसाइज में ज़्यादातर आपका क्वेश्चन मिलेगा, आपका एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करना होगा या लोगरिथमिक का डिफरेंशिएशन। इसके लिए आपको एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन का जितना फार्मूला है आपको वो याद होना चाहिए, और उसके बाद लॉग का जितना फार्मूला है वो याद होना चाहिए, ठीक है। आप धीरे धीरे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा, बेसिक्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू e⁴x। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना फंक्शन है। एक तो आपका फर्स्ट फंक्शन दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। चेन रूल में पहला काम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फर्स्ट फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ। दूसरा आपका यहाँ जो दिख रहा है ये आपका सेकेंड फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन हुआ। दो फंक्शन है तो आप क्या करेंगे, दो चेन चलाएंगे यहाँ। तो y इक्वल टू e⁴x, दो चेन चलाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, dy/dx जो हम लोग को फाइंड करना है d ऑफ e⁴x। अब देखिए e किसका फंक्शन है, 4x का, तो हम लोग को यहाँ उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आगे कैसे करेंगे, इसको आगे ले जाएंगे, यहाँ वाला टर्म को हमेशा आगे कॉपी करते हैं, d ऑफ 4x। और 4x किसी x का फंक्शन है तो d ऑफ x। दो फंक्शन था, दो चेन यहाँ चल चुका है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx ऑफ e⁴x क्या होता है, e⁴x ही होता है। तो आपका dy/dx जो आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू e⁴x। e⁴x का डिफरेंशिएशन क्या, e⁴x। e⁴x आपका e⁴x, क्योंकि हम 4x को आगे कर रहे हैं इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है आपको। ये बाहर वाले फंक्शन को आपको ध्यान रखना है, e⁴x का। e⁴x का डिफरेंस है e⁴x हो गया इंटू 4 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे। अब x बचा है, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो आपका क्या आ गया, dy/dx 4 इंटू e⁴x। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही आपका सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है y इक्वल टू e⁻⁻5x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी सेम उसी तरह है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सेकेंड आपका ये वाला हो गया, ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो dy/dx आपको फाइंड करना है, d ऑफ e⁻⁻5x। ये किसका फंक्शन है, -5x का, d ऑफ -5x यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ का टर्म एज इट इज कॉपी होगा, d ऑफ -5x, इसको x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए e⁻x का डिफरेंशिएशन हमने आपको बताया e⁻x ही होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका इसको लिखेंगे e⁻−5x। -5x का डिफरेंशिएशन -5 बाहर रखेंगे और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से आ गया dy/dx इक्वल टू -5 इंटू e⁻−5x आ गया। अब ये दो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है, तो आपको यहाँ से एक बात आपको यहाँ से कंक्लूड करना चाहिए। हमेशा आपको जब क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, आगे एक्सरसाइज आएगा, तो आपको क्या है वहाँ पर डायरेक्ट इतना आप करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका यहाँ एग्जांपल समझेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे ये देखें। y इक्वल टू यदि आपका e⁻ax है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए वेयर a इज अ कॉन्स्टेंट, वेयर a आपका कॉन्स्टेंट है। अब थोड़ा समझेंगे आप बात, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। आपको बोल रहा है dy/dx फाइंड करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले एक्सपोनेंशियल का डायरेक्ट आपका e⁻ax लिख देंगे और आपका x का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतनी सी बात है। एक्सपोनेंशियल का तो आपका डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल सेम एज इट इज लिखाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है उससे हम लोग को डायरेक्ट क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है।
डिफरेंशिएशन में हमेशा आपका कांस्टेंट से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखेंगे। ठीक है, इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन जैसे आएगा y इक्वल टू e⁻8x है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए कहेगा, तो आप क्या करेंगे, e⁻x का e⁻x लिखेंगे, x का कोफिशिएंट 8 है तो 8 लिख दिए, ये आपका इससे डायरेक्ट बन जाएगा, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट लेंगे। यहाँ से आपको ये बात आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट लेंगे, y इक्वल टू e⁻x³ है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखेंगे, फर्स्ट फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये आपका क्या है, सेकेंड फंक्शन अलजेब्राइक। दो फंक्शन यहाँ दिखा तो आपको 2 बार चेन चलाना होगा, तो आपका dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू d ऑफ e⁻x³। एक्सपोनेंशियल किसका फंक्शन है, आपका x³ का, तो x³ यहाँ, अब इसको आगे एज इट इज कॉपी करेंगे, d ऑफ x³, ये किसका फंक्शन है, x का, x के रिस्पेक्ट में। अब देखेंगे आगे, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होगा, जो है उसको ऐसे लिख दीजिए, इनटू आपका x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x³ क्या होगा 3 इंटू x², क्योंकि d/dx ऑफ x⁻n क्या होता है, n इंटू x का पावर n-1, n के यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिए, x का पावर n-1 मीन्स 3-1 2 हो जाएगा, बस यही आपका यहाँ पे dy/dx आ गया। 3x को बाहर रख लेंगे, इंटू e⁻x³। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लेंगे। यहाँ क्वेश्चन है y इक्वल टू e⁻2x, 2/x सॉरी, y इक्वल टू e⁻2x। अब देखेंगे यहाँ, ये आपका तो फर्स्ट फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये बाई 2/x है, तो ये भी आपका अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, अब आप इसको 2 फंक्शन है, 2 चेन चला दीजिए, तो आपका dy/dx क्या आ जाएगा, d ऑफ e⁻2/x, एक्सपोनेंशियल किसका फंक्शन है 2/x का, d ऑफ 2/x यहाँ कर देंगे। एकदम धीरे धीरे आपको बढ़ना है यहाँ। अब इसको एज इट इज कॉपी करते हैं, d ऑफ 2/x, x का फंक्शन है तो d ऑफ x। अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे dy/dx e⁻x, d/dx ऑफ e⁻x क्या होता है, e⁻x ही होता है, तो एज इट इज इसको लिख देंगे। x में क्या है उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि x को आगे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मतलब 2/x जो यहाँ पे है, इस 2/x टर्म को आगे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे 2 हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया। अब बचा क्या, d/dx ऑफ, अब हम लोग को क्या बचा 1/x, तो 1/x का आप लोग को डिफ्रेंशिएशन यहाँ करना है। अब 1/x का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, ये देखिए 1/, ये आप थोड़ा सा फॉर्मूला लिखेंगे, d/dx ऑफ x⁻n क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n-1 होता है। ठीक है, यहाँ पे 1/x को करना है, तो 1/x को आप थोड़ी देर के लिए लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में x का पावर -1। ठीक है, ये ऊपर गया तो आपका पावर माइनस, नीचे है तो +1, ऊपर गया तो आपका -1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट आपका वैल्यू पुट कर दीजिए, x का पावर -1, n के पे -1 डालेंगे, x का पावर -1 -2 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, -1/x² लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ से कैलकुलेट हो गया d/dx ऑफ 1/x क्या हो गया, -1/x² हो गया। हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आपको हमने बता दिया कैसे हमने 1/x का डिफ्रेंशिएशन किया। तो यहाँ पर dy/dx जो आ जाएगा e⁻2/x इंटू 2 इंटू 1/x का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ से -1/x²।
ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं -2 इंटू ई टू दी पावर 2/x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट लेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। तो आपका यहाँ पे फंक्शन है y इक्वल टू ई टू दी पावर रूट एक्स। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा फंक्शन आपका अलजेब्राइक, जिसको एक पावर 1/2 लिख सकते हैं रूट एक्स को, ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक, दो फंक्शन है, दो चेन चलाएंगे यहाँ, तो dy/dx क्या आ जाएगा, d ऑफ ई टू दी पावर रूट एक्स। ये किसका फंक्शन, रूट एक्स का, d ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स को आगे करेंगे डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब फटाफट कर लीजिए, आपको पता होगा d/dx ऑफ ई टू दी पावर x, ई टू दी पावर x ही होता है। और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जो डिफ्रेंसिएशन का है, एक्सरसाइज 10 है, उसमें हमने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। d/dx ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। जैसे हमने 1/x का ये करके दिखाया, उसी तरह हमने रूट एक्स का वहाँ भी करके दिखाए हुए हैं। x का 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1/2 आप पुट करेंगे, n के यहाँ पे आपका 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, हमने ऑलरेडी 2-3 बार इसको करा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, इनटू आपका रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम लोग थर्ड पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, y इक्वल टू ई टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स। ये आपका फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ये आपका -2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स है। ये आपका सेकेंड फंक्शन आपका अलजेब्राइक फंक्शन। दो फंक्शन है, यहाँ दो चेन चलाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, dy/dx, डी ऑफ जो बेसिक चीज़ें हैं उससे आप करेंगे, कोई भी किसी तरह का भी आपका क्वेश्चन हो आप आसानी से कर लेंगे। d ऑफ e का पावर -2/√x, d ऑफ e किसका फंक्शन है, -2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स। इसको एज इट इज आगे कॉपी करेंगे, -2 d ऑफ -2 रूट एक्स। ये आपका x का फंक्शन है। ठीक है, इससे आपको घबराना नहीं, ये आपका धीरे धीरे आसानी से, इसको -2 बाहर रख लेंगे पहले। ठीक है, पहले आगे करते हैं आपको, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंस है, ई टू द पावर एक्स ही रहता है, इनटू अब ये -2 आपको बाहर ले लेना है। यहाँ बचा क्या, d ऑफ 1/√x और ये आपका dx। अब यहाँ पे हम लोग 1/√x का डिफ्रेंसिएशन आपको चाहिए, तो हम यहाँ करके बताते हैं। पहले हम लोग 1/√x को कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 1/2। अब इसको कैसे लिखेंगे, x का पावर -1/2 लिख सकते हैं। इतना बात समझ में है। अब पावर के फॉर्म में आ गया तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, d/dx ऑफ x टू दी पावर n, क्या होगा, n इंटू एक्स का पावर n-1। यहाँ देखिए d/dx ऑफ किसको फाइंड करना है, x का पावर -1/2, क्या हो जाएगा, n के यहाँ -1/2 डालेंगे, x इंटू -1/2 इंटू एक्स, n का -1/2 -1, तो आपका ये आ जाएगा -1/2 x का पावर 1/2 और 1 कितना हो जाएगा आपका, -3/2 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका इसका डिफ्रेंसिएशन ये आ गया। तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो dy/dx इक्वल टू ई का पावर -2/√x इंटू -2, ये आपका क्या है, -1/2 इंटू आपका x का पावर -3/2। इस माइनस से इसको कैंसिल करेंगे, ये आपका 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचा क्या, dy/dx इक्वल टू, इधर बचा आपका
एक्स का पावर -3/2 इंटू ई का पावर -2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स। बेसिक से आप चलेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन आसान लगेगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपका 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। y इक्वल टू दिया हुआ है e⁻ cot x। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शुरू में इसको आप अच्छे से समझेंगे तो आपका आगे जो क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा उसको आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ देखेंगे कितना फंक्शन है आपका। ये फर्स्ट फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। सेकेंड फंक्शन आपका जो दिख रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। 2 फंक्शन है, यहाँ पे 2 चेन चलाएंगे। आपको डिफ्रेंशिएशन यहाँ करने के लिए आपको 2 चेन चलाना पड़ेगा। तो dy/dx क्या हो जाएगा? d ऑफ e⁻ cot x। ई किसका फंक्शन हो गया? cot x का, तो d ऑफ cot x। और यहाँ वाला टर्म एज इट इज कॉपी करेंगे तो d ऑफ cot x हो गया। ये आपका x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि cot x आपका x का फंक्शन है। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ फार्मूला कौन सा पता, e⁻x का क्या होगा? d/dx ऑफ e⁻x क्या होता है? e⁻x ही होता है। और cot x का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ cot x फार्मूला याद आपको जरूर होना चाहिए, -cosec स्क्वायर x। ठीक है, डायरेक्ट इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? dy/dx इक्वल टू e⁻ cot x, e⁻x का e⁻x ही हो गया, इनटू इस cot x से डरना नहीं, क्योंकि हम इसको आगे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। बस ये ध्यान देना है e⁻x का डिफरेंशिएट e⁻x होता है, cot x का आपका -cosec स्क्वायर x। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकेंड पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, y इक्वल टू e⁻ sin 2x। ये फर्स्ट फंक्शन आपको दिखा यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सेकेंड आपको यहाँ दिख गया ट्रिगो फंक्शन। और आपका थर्ड यहाँ 2x जो दिखा अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक, 3 फंक्शन है, आप 3 चेन इसको चलाएंगे। ठीक है, तो आपका dy/dx क्या आ जाएगा? dy/dx इक्वल टू d ऑफ e⁻ sin 2x। ई किसका फंक्शन है? -sin 2x, यहाँ कर देंगे। अब यहाँ वाला टर्म को एज इट इज आगे कॉपी करते हैं, d ऑफ -sin 2x। अब -sin 2x का आपका फंक्शन है, आपका 2x का, d ऑफ 2x। अब इसको आगे कॉपी करेंगे, d ऑफ 2x, ये आपका x के फंक्शन में x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। आगे बढ़ेंगे। अब इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है, तो dy/dx क्या आ जाएगा? e⁻x का डिफरेंस है e⁻x, ये ऐसा ही रहेगा। अब माइनस बाहर ले लेंगे। साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? cos 2x हो गया, इनटू अब 2x का डिफ्रेंसिएशन करना, 2 बाहर रख लेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। तो आपका क्या आ गया? dy/dx इक्वल टू आ गया -2 cos 2x इंटू e⁻ sin 2x आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट लेंगे। तो y इक्वल टू यहाँ है e⁻√⁻ sin x।
यहाँ फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब देखेंगे दूसरा फंक्शन, ये पावर रूट वाला है, ठीक है। दूसरा फंक्शन आपका पावर फंक्शन दिख रहा है, रूट वाला है। अंदर आपका ये थर्ड फंक्शन आपका ट्रिगो फंक्शन। तीन फंक्शन है, तीन चेन चलाइए, आपका आसानी से डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स जो आ गया, d ऑफ e टू द पावर रूट अंडर साइन एक्स, ये किसका फंक्शन है? रूट अंडर साइन एक्स का। यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, इसको आगे कॉपी कर लेंगे, d ऑफ रूट अंडर ऑफ साइन एक्स। अब साइन रूट किसका फंक्शन है? साइन का, तो साइन एक्स यहाँ। अब साइन एक्स को आगे कॉपी करेंगे, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तीन फंक्शन आपका तीन चेन चला दिए। अब आपको यहाँ डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन करना है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट अंडर एक्स के यहाँ क्या है? साइन एक्स है, इसको एज इट इज पुट कर देंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या? कॉस एक्स। ये आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आपका क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर साइन एक्स। ये आपका ई टू द पावर रूट साइन एक्स, ठीक है। इस वाले टर्म को हमने आगे रख दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। अब हम लोग फोर्थ आपका क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू tan ऑफ log x। y इक्वल टू tan ऑफ log x। यहाँ फर्स्ट फंक्शन आपको दिख रहा है, ये आपका ट्रिगो फंक्शन है, और आपका tan किसका फंक्शन है? यहाँ पे log का। सेकेंड फंक्शन आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ठीक है। दो फंक्शन हैं, दो चेन यहाँ चलाएंगे, तो आपको क्या हो गया? कुछ भी रहे, आपको बेसिक पे जाना है। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? डी ऑफ tan log x। ये किसका फंक्शन है? tan log x का, डी ऑफ log x। और log x को आगे डिफरेंशिएट करेंगे, डी ऑफ log x, x के रेस्पेक्ट में। अब आपको यहाँ फॉर्मूला पता होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर लिखेंगे, एंगल में जो है log है तो log लिख दिए, इनटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन 1/x। यहाँ पे 1/x हो गया। कितना आसान था। आपको बेसिक चेन रूल का पता हो गया, उसका आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उससे आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकेंड पार्ट लेंगे। y इक्वल टू log sec x। यहाँ फर्स्ट फंक्शन आपका log फंक्शन है, दूसरा फंक्शन यहाँ ट्रिगो फंक्शन है sec x, ठीक है। अब यहाँ दो फंक्शन है, दो बार चेन चलाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा डी ऑफ log sec x। log किसका फंक्शन? sec का। यहाँ इसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन। अब इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, डी ऑफ sec x, ये आपका x के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। अब हम लोगों को log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 1/x। log x का डिफरेंस 1/x, x का पे sec x है तो sec x लिख देंगे, इनटू sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x इंटू tan x। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो sec से sec कैंसिल हो गया, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स जो आ गया वो tan x हो गया। इतना बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर
4 का अब हम लोग थर्ड पार्ट लेंगे। सब क्वेश्चन में यहाँ पे पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट लेंगे तो y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x/2 है। धीरे धीरे बढ़ेंगे। ये आपका फर्स्ट फंक्शन लॉग फंक्शन, सेकेंड फंक्शन यहाँ ट्रिगो फंक्शन, ये आपका थर्ड फंक्शन अलजेब्राइक x/2 है, ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन। 3 यहाँ पे फंक्शन दिखा, आप 3 चेन चलाएंगे तो आपका dy/dx जो आ जाएगा d ऑफ लॉग साइन x/2। लॉग किसका फंक्शन है? आपका साइन का, तो साइन x/2 लिख देंगे यहाँ। अब इस टर्म को आगे एज इट इज कॉपी करेंगे, d ऑफ साइन x/2। साइन किसका फंक्शन है? आपका x/2 का। अब इसको आगे कॉपी करेंगे, d ऑफ x/2, ये आपका x का फंक्शन है। ठीक, यहाँ पर आपका dy/dx इक्वल टू हो जाएगा लॉग का डिफरेंस 1/x, 1/x का पूरा टर्म साइन x/2 है तो साइन x/2 लिख देंगे, इनटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है, कॉस x/2 इनटू आपका x/2 है तो 1/2 बाहर रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में आपका 1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से क्या आ गया? कांस्टेंट को आपका dy/dx इक्वल टू ये आपका 1/2 और ये आपका कॉस बाई, देखिए दोनों का एंगल x/2 है, x/2 तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा? कॉट x/2। बात समझ में आ गया? अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट y इक्वल टू लॉग x टू द बेस 3 है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। अभी हमने आपको बताया यदि y इक्वल टू लॉग x रहे, ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे e रहता है। ठीक है, नॉर्मली कुछ नहीं दिया हुआ है तो बेस आपका लॉग का e होता है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx क्या होगा? 1/x होगा। ये बात समझ में है। लेकिन यहाँ पे जब y इक्वल टू यदि लॉग x टू द बेस a हो, कोई सा भी e के अलावा दूसरा बेस हो, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x। ठीक है, और ये जो a है तो 1/ ये आपका लॉग a हो जाएगा। ठीक है, लॉग x का 1/x हो गया और ये आपका बेस a है तो लॉग a नीचे आ गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया? आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। यही चीज़ यहाँ पे है, तो जब भी आपका ये टर्म रहे y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a तो क्या उसका होगा? लॉग x का तो 1/x लिख सकते हैं आसानी से, उसका जो भी आपका बेस है उसमें आपका लॉग लगा दीजिए, वो भी आपका डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, लॉग x का 1/x इनटू आपका बेस क्या है? 3 है तो लॉग 3 हो गया। बात समझ में आ गया? चलिए, अब यह फार्मूला आपको भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है y इक्वल टू 2 टू द पावर -x। तो आपको फार्मूला बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ पर y इक्वल टू a टू द पावर x होता है तो इसका dy/dx क्या होगा? a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है। ठीक है, a टू द पावर x एज इट इज लिखाएगा इंटू लॉग a, लॉग a हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो आपका a रहेगा लॉग a। तो आपका यहाँ से आपका जो टर्म आ गया तो dy/dx इसका क्या लिखेंगे? dy/dx a टू द पावर x मीन्स आपका 2 टू द पावर x तो -x तो लिखाएगा ही, इंटू लॉग a का पे आपका 2 है। ठीक है, अब देखेंगे
एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, -1 है, तो ये आपका -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, dy/dx -2⁻x इंटू log 2। आपको ऐसे बात नहीं समझ में आता, ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे चेन रूल से इसको देख लेंगे, तो y इक्वल टू आपका dy 2⁻−x। अच्छी बात है, ये आपका a⁻x वाला फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। आपका ये वाला जो टर्म है -x, ये आपका सेकेंड फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन लेंगे। दो फंक्शन है, दो चेन चला लेंगे, तो dy/dx जो आ जाएगा d ऑफ 2⁻−x, a⁻x वाला। अब ये किसका फंक्शन है, -x का, और -x को आपका क्या करना है, आगे डिफ्रेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में। ये बात समझ में आ गया, बेसिक चेन रूल से हम बता रहे हैं। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, a⁻x का डिफ्रेंशिएशन a⁻x इंटू लॉग ए, तो a⁻x 2⁻−x इंटू लॉग, एक यहाँ पे 2 है, इंटू आपका माइनस बाहर रखेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में आपका 1 हो गया, तो आपका आ गया -2⁻−1 इंटू 1 माइनस हो गया 2⁻−x इंटू आपका log 2। देखिए वही बात है। ठीक है, आप किसी, ये आपका डायरेक्ट बता दिए, क्योंकि आप x का कोफिशिएंट है -1, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे e⁴ax होता है, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, e⁴ax इंटू आपका a कोफिशिएंट है, तो आप उससे आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a इंटू e⁴ax हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे -1 है, x का कोफिशिएंट, उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, y इक्वल टू 3⁻x + 2। ठीक है, अब देखेंगे, ये तो आपका a⁻x वाला फंक्शन हो गया, फर्स्ट फंक्शन a⁻x वाला फंक्शन। ये सेकेंड वाला आपका हो गया अलजेब्राइक फंक्शन, ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन हो गया। तो dy/dx जो लिखेंगे, दो फंक्शन है, दो बार चेन चलाएंगे, d ऑफ 3⁻x + 2, और आपका ये a⁻x का फंक्शन है आपका x + 2 का, तो x + 2 नीचे रखेंगे, इसको आगे कॉपी करेंगे, d ऑफ x + 2, ये आपका x के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब आपको a⁻x वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, d/dx ऑफ a⁻x क्या होता है, a⁻x इंटू log a होता है। तो dy/dx जो टर्म आ जाएगा आपका a⁻x का डिफरेंशिएशन, a⁻x मीन्स 3⁻x + 2 इंटू log a, एक ये वाला है 3, इंटू आपका क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस 1 हो जाएगा, प्लस में 2 है, तो आपका 2 का कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन 0। तो आपका जो टर्म आ गया यहाँ 3⁻x + 2 इंटू आपका log 3 हो गया, यही आपका dy/dx हो गया। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया।